मैं स्वयं मिड डे मील वाला स्टूडेंट रहा हूँ, प्राइमरी का पढ़ा हूँ। वो सोच की वजह से मैं एसडीएम बन गया। कोई सुविधा नहीं है, कोई एजुकेशन, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना आपके बच्चे, ऐसे मैं पढ़ा हूँ। मैं इंग्लिश माध्यम का नहीं हूँ। इस वक्त हम हैं डेल्टा 3 के श्री साईं अक्षरधाम पाठशाला में, जहां पे इकोनॉमिकली वीक चिल्ड्रंस को जो है निःशुल्क में शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बच्चे देश का भविष्य हैं। तो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे में यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, यानी देश का भविष्य बनाया जा रहा है। आज इस पाठशाला का 5वां वार्षिकोत्सव मनाया गया और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने एक से एक बढ़कर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनका टैलेंट देखते ही बना। इस अवसर पर लक्ष्मी जी जो यहाँ की संचालिका हैं, जो एक शिक्षाविद भी हैं, कई स्कूलों में, नामी गिरामी स्कूलों में रही हुई हैं और प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरा नाम अंबड़ीपुड़ी लक्ष्मी है। हम 5 साल से साईं मंदिर में गरीब बच्चों के लिए फ्री विद्या फ्री एजुकेशन दे रहे। अभी ये 5वां वार्षिकोत्सव हुआ है, आज आयोजन हुआ है। इसमें बहुत लोगों ने आके बच्चों को आशीर्वाद दिया अपना, और बच्चे भी बहुत प्रोत्साहन होके अपना जो भी प्रदर्शन था उन्होंने किया है। बस हमारा उद्देश्य है कोई भी विद्या से पीछे ना हटे। अन्नदानम परंदानम विद्यादानम अतः परम अनेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवंच विद्यया, इसी मोटिव को लेकर हम चल रहे। क्योंकि अन्नदान तो परम दान है, उसके बावजूद भी उसको एक दिन खाने के बाद दूसरा दिन ज़रूरत पड़ती है। बट विद्या का दान आप करोगे तो पूरा पीढ़ियों तक उसका असर पड़ता है। हम चाहते हैं हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को पढ़ने का हक है। इसीलिए जो बच्चे फ़ीस वगैरह दे नहीं पाते, हम कोशिश कर रहे उन्हीं बच्चों को जहाँ तक हो सके पूरी तरह से सब चीज़, ऑलमोस्ट ऑल चीज़ फ्री दे के यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ बच्चे इंग्लिश भी, हिंदी भी, केंद्रीय विद्यालय का जो इंग्लिश मीडियम बुक्स होते हैं और फ्रेंच भी कंप्लीट कर चुके। संस्कृत में भी माहिर है बच्चे, काफ़ी कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी कुछ जीत के आए। अभी 2 साल कोरोना का समय में भी बहुत कुछ जीता इन्होंने दूसरा स्कूल जाके। बच्चों में बहुत टैलेंट भी देखने को दिखा। जैसा वो कार्यक्रम पेश कर रहे थे, जी, तो यह तैयारी उन्होंने की या कुछ और लोग हैं इसके पीछे जो उनको इस पर जी मैं, क्योंकि अभी तक मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में काफ़ी साल प्रिंसिपल कर चुकी थी। वहाँ का यहाँ का मैं देख रही हूँ, वहाँ पर तो एक कोरियोग्राफर होता है, हर कोई पीछे होते हैं, उनके पीछे एक बैग पकड़ने से लेकर उनका हर प्रोग्राम के पीछे कोई रहते। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों का ये है, हम इतना स्पेंड तो कर नहीं पाते जितने मतलब कुछ भी करना हो तो, बट इन बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, कम से कम पैसों से, और जो वेस्ट को लेकर वो बेस्ट बनाते, ये इनका काबिलियत है। अभी जितने भी डांस वगैरह हुआ, बच्चों ने खुद कोरियोग्राफी किया है, खुद अपना सीखते हैं। काफ़ी कुछ मतलब उनमें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जिस हिसाब से हम दूसरे बच्चों को देखते हैं, हमारा बच्चे भी इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मैं जब कंपेयर करती हूँ तो बहुत अंतर मुझे नज़र आता है। भले सुविधा नहीं है इनके पास, बट इनके अंदर टैलेंट जो भर भर के है। अभी किस स्टैंडर्ड तक आपका अभी तो वैसे तो 5वीं तक हम पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोरोना समय में जो बच्चे हमारे पास रह गए वो अभी 7th तक पहुँच गए।
मैडम, जो पाठशाला शुरू हुई थी आज अपना 5 साल पूरा कर रही है, हाँ तो जी। इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? कुछ अवसर इस अवसर पर यही कहूँगी कि जो हमारी प्रिंसिपल है स्कूल की, लक्ष्मी जी, वो पूरा अपना एफर्ट करती हैं, पूरे मन से इसकी सेवा करती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं और इसी कारण ये चल रहा है। कोविड में हमें थोड़ी देर बंद ज़रूर करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा खोल दिया और जितने बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं और उसमें कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि जो कुछ मेरा ख्याल है अराउंड 37 बच्चे ऑलरेडी किसी पब्लिक स्कूल में एडमिट हुए हैं और जितने बच्चे अभी भी हैं, आज हमारा उनका बच्चों का परफॉर्मेंस था और मिस्टर शैलेंद्र भाटी जी आए थे एज ए चीफ गेस्ट और बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि आप बिलीव नहीं कर सकते। चलिए, जो भी मंदिर मैं चाहूँगी कि बस ये स्कूल इसी तरह चलता रहे, सालों साल चलता रहे। बस इसको कोशिश करेंगे जितना और बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएंगे। जो मुख्य अतिथि के रूप में थे श्री शैलेंद्र भाटिया, जो ओएसडी हैं यमुना प्राधिकरण के, उनका आना हुआ। उन्होंने बच्चों को क्या संबोधन रहा उनका, सुनते हैं। उपस्थित हमारे सामने इस मंदिर की ट्रस्टी सरदार मंजीत सिंह साहब, हरेंद्र भाटी साहब, हमारे रिटायर्ड IPS भूषण सर, सामने बैठे हुए हमारे, मुझे नाम याद नहीं है, सभी आदरणीय अतिथिगण, एक मैडम जो 85 ईयर यंग लेडी हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। हमारे सामने बैठे मनीष भाई, रोहित जी, प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकगण, हम आज बहुत अच्छी जगह हैं और आज मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत फील हो रहा है। अक्सर होता है ना कि हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो लगता है कि अब चलना चाहिए, हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है कि हम यहाँ से जाएं। तो ये जगह अच्छी है, आप लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छा है, इसी वजह से ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है, हथियार है, माध्यम है कि आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो आपको बड़े सपने देखने हैं, आपको लकीर अगर खींचनी है तो बड़ी खींचनी है। अब जब आप एक बड़ी और लंबी लकीर खींच देते हैं तो हमारे जो शरीर के जो रक्त हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो मस्तिष्क हैं, वह उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप प्रयास करना शुरू करते हैं। तो जब हम बड़े सपने देखते हैं और उसके हिसाब से अपनी आदतें सुधारते हैं, उसके तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप उसको पा न पाए। मैं स्वयं मिड डे मील वाला स्टूडेंट रहा हूं, प्राइमरी का पढ़ा हूं। वो सोच की वजह से मैं SDM बन गया। कोई सुविधा नहीं है, कोई एजुकेशन, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना आपके बच्चे, ऐसे मैं पढ़ा हूं। मैं इंग्लिश माध्यम का नहीं हूं, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा हूं, मैं टाट पे ही नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ाई की हूं। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। आपके जो अभिभावक हैं तो IAS बन सकते हैं, आपके बच्चे PCS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं। जो बनना चाहे उनको बनाइए, उनको रोकिए नहीं, लेकिन उनको अवसर दीजिए। और मुझे और अच्छा लगता है कि जब ऐसे सुविधाहीन लोग, जिनके पास पैसे की कमी है, और उनको मदद करने के लिए लक्ष्मी जी जैसे लोग, ये मंदिर के ट्रस्टी जैसे लोग, सरदार मंजीत सिंह जैसे लोग, हरेंद्र भाटी जी जैसे लोग जब समाज में रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वह उनको मदद के लिए आगे आते हैं। Thank you.
तो ये था ओवरऑल प्रोग्राम जो आज श्री साईं अक्षरधाम पाठशाला में जो है मनाया गया। और आपसे एक गुजारिश कि अगर आप भी किसी भी कैपेसिटी में किसी भी तरह से यहाँ सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर अपना सहयोग करें। मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा का डेल्टा 3 जहाँ पे ये श्री साईं अक्षरधाम मंदिर है, यहाँ रोज़ाना सुबह 8 बजे से यहाँ पे पाठशाला लगती है। इकोनॉमिकली वीक चिल्ड्रन यहाँ आते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो आप एक बार विजिट जरूर करें, बच्चों से इंटरेक्शन जरूर करें अगर आप इसमें कुछ रुचि रखते हैं। और इस जो देश के भविष्य का और उज्जवल भविष्य बनाने का जो अभियान है, इसमें अपना सहयोग दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।